नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो हमारे पास होते हुए भी हम अक्सर खो देते हैं। फोकस। वही फोकस जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। वही फोकस जो हमें भीड़ से अलग करता है, लेकिन आधुनिक दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस के बीच कहीं दब सा जाता है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं देमन ज़ाहरियादेस की मशहूर किताब दी आर्ट ऑफ फोकस का हिंदी सार, ताकि आप समझ सके कि असली प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और मेंटल क्लैरिटी का राज क्या है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उतने प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, रैंडम थॉट्स और अनगिनत इंटरप्शंस हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देते हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही पोटेंशियल से दूर होते चले जाते हैं। देमन ज़ाहरियादेस अपनी इस किताब में बताते हैं कि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स, सही एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट के जरिए आप अपने ध्यान को लेजर शार्प बना सकते हैं। कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके अपने गोल्स पर सेंटर्ड रह सकते हैं। कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो हर समय इंपॉर्टेंट काम पर ही टिके, ना कि हर चमकती चीज पर भटके। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी डेली लाइफ, स्टडी रूटीन, वर्क परफॉर्मेंस और पर्सनल ग्रोथ में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या सिंपली अपने जीवन में क्लैरिटी और डायरेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि फोकस सिर्फ काम करने की कला नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का माध्यम है। जब आपका ध्यान सही जगह पर होगा तो आपकी एनर्जी भी वही लगेगी और परिणाम भी असाधारण होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आप सिर्फ एक किताब का सार सुनने आए हों, लेकिन यहां से आप एक नई माइंडसेट लेकर जाएं। ऐसी माइंडसेट जो आपको डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में भी सेंटर्ड रहना सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं दी आर्ट ऑफ फोकस की इस यात्रा को, जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। चैप्टर 1, फोकस क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी मन में एक खालीपन सा रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ किया, लेकिन असल में कुछ भी मीनिंगफुल हासिल नहीं हुआ। यही वो जगह है जहां फोकस की असली ताकत समझ में आती है। देमन ज़ाहरियादेस हमें समझाते हैं कि फोकस कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि वो क्षमता है जो हमारे समय, हमारी एनर्जी और हमारे सपनों को एक सीध में जोड़ देती है। आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर पल खींचा जा रहा है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, ईमेल्स, मैसेजेस, रैंडम थॉट्स और इन सब के बीच हमारा ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं क्योंकि हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम बिजी हैं, फोकस नहीं। यही फर्क हमारी प्रोग्रेस को धीमा कर देता है। फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम पर बैठ जाना नहीं है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो एक समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण काम पर टिके रहे, बिना किसी भटकाव के। जब हमारा ध्यान बंटता है तो हमारी मेंटल एनर्जी भी बंट जाती है, और जब एनर्जी बिखरती है तो परिणाम भी साधारण ही होते हैं। लेखक एक सरल लेकिन गहरी बात बताते हैं। हमारा दिमाग हर बार डिस्ट्रैक्शन के बाद दोबारा उसी फ्लो में आने के लिए समय लेता है। ये टाइम लॉस हमें दिखता नहीं, लेकिन यही हमारी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म करता रहता है। जैसे नदी की धारा को बार बार पत्थरों से रोका जाए, वैसे ही हमारा विचार प्रवाह रुक रुक कर कमजोर पड़ जाता है। सोचिए, अगर आप 30 मिनट बिना किसी इंटरप्शन के किसी काम में डूब जाए, तो जो क्लैरिटी और स्पीड मिलेगी वो घंटों की डिस्ट्रैक्टेड मेहनत से ज्यादा होगी। यही है फोकस की असली पावर।
ये हमें कम समय में ज्यादा और बेहतर काम करने की क्षमता देता है। फोकस हमें अपने काम में गहराई से उतरने देता है, जहां क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस अपने आप जम लेते हैं। फोकस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही हमारे गोल्स और हमारी रियलिटी के बीच का पुल है। बिना फोकस के लक्ष्य केवल इरादे बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब ध्यान एक दिशा में टिकता है तो वही इरादे एक्शन में बदलते हैं और एक्शन रिजल्ट्स में। फोकस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। ये जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक हैबिट है जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार सकते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना शुरू करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सिंपल बनाते हैं और अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीखते हैं, तब फोकस धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। अंततः फोकस हमें यह सिखाता है कि लाइफ में हर चीज जरूरी नहीं होती। जरूरी होता है सही चीज पर सही समय देना। और जब हम ये कला सीख लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शंस की असली कीमत। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी दिल में एक खालीपन सा रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे समय तो बहुत खर्च हुआ, लेकिन हासिल बहुत कम हुआ। सुबह का जोश दोपहर तक थकान में बदल जाता है और शाम होते होते मन में यही सवाल उठता है, आज मैंने किया क्या? यही वो अदृश्य जाल है जिसे देमन ज़हारियादेस बड़े सरल लेकिन गहरे तरीके से समझाते हैं। हमारा समय हमसे किसी बड़ी समस्या ने नहीं, बल्कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस ने छीना होता है। एक नोटिफिकेशन की हल्की सी टिंग आवाज, मोबाइल स्क्रीन पर चमकती हुई एक मैसेज प्रीव्यू, सोशल मीडिया का एक क्विक स्क्रॉल, या फिर किसी का अचानक बीच में आकर बात शुरू कर देना। ये सब इतने सामान्य लगते हैं कि हम इन्हें खतरा मानते ही नहीं, लेकिन दिमाग के स्तर पर ये हर बार हमारे फोकस की लय तोड़ देते हैं। जब हम किसी काम में डूबे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक रिदम में आ जाता है। जैसे ही कोई इंटरप्शन होता है, ये रिदम टूटती है और दोबारा उसी फ्लो में आने में कई मिनट लग जाते हैं। यही मिनट्स मिलकर घंटों में बदल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी प्रोडक्टिविटी कहां खो गई। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठे हैं, मन पूरी तरह लगा हुआ है, तभी फोन वाइब्रेट होता है। आप सिर्फ एक बार देखने के लिए उठाते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। फिर अचानक ध्यान आता है कि इंस्टाग्राम पर भी नोटिफिकेशन है। कुछ रील्स स्क्रॉल करते हैं और जब वापस काम पर लौटते हैं तो पहले जैसा फोकस नहीं मिलता, मन भटक चुका होता है। यही साइकिल दिन में कई बार दोहरती है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी मेंटल एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। डिस्ट्रैक्शंस केवल समय नहीं लेती, वे हमारी सोचने की गहराई भी कम कर देती है। जब दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो वो डीप थिंकिंग मोड में जा ही नहीं पाता। हम सरफेस लेवल पर काम करते रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप काम की क्वालिटी गिरती है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं और फ्रस्ट्रेशन पनपने लगता है। फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मुझसे फोकस नहीं होता, जबकि असली समस्या हमारे आसपास की अनफिल्टर्ड इंटरप्शंस होती है। ये समझना भावुक कर देता है कि हम अपनी ही पोटेंशियल के साथ समझौता कर रहे होते हैं। हम अपने सपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हमारा ध्यान हर छोटी चीज खींच लेती है। एक इंसान जो अपने गोल्स के करीब पहुंच सकता था, वो नोटिफिकेशंस के पीछे भागते भागते अपनी दिशा भूल जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो जाता है। उसे शांति और गहराई असहज लगने लगती है। जब हम ये सच्चाई स्वीकार करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस की कीमत बहुत महंगी है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मुद्दा नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का सवाल है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान जाता है वही हमारी जिंदगी की एनर्जी जाती है। अगर ध्यान बिखरा रहेगा तो जिंदगी भी बिखरी हुई लगेगी। यही एहसास हमें भीतर से झकझोरता है कि हमें अपने फोकस की रक्षा करनी होगी। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर इंटरप्शन महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारा समय और हमारा ध्यान, ये दोनों अनमोल है और इन्हें बचाना ही असली सेल्फ डिसिप्लिन है, असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग का भ्रम।
हम सबको कभी न कभी ये एहसास हुआ है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। मोबाइल पर मैसेजेस का जवाब देते हुए लैपटॉप पर काम, बीच बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल और साथ में किसी से बातचीत। बाहर से देखने पर यह बिजी लाइफ लगती है, लेकिन अंदर से दिमाग थका हुआ, बिखरा हुआ और अधूरा महसूस करता है। यही वो जगह है जहां देमन ज़ाहरियादेस एक सच्चाई सामने रखते हैं। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। दिमाग असल में एक समय पर एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब हम टास्क्स स्विच करते हैं तो हमारा माइंड हर बार नई शुरुआत करता है। ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती है कि हमें लगता है हम सब कुछ साथ कर रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि हम हर काम को आधा अधूरा कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक साथ 3 रास्तों पर चलने की कोशिश करे, न वह किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ पाता है, न मंजिल तक पहुंच पाता है। सोचिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, तो वापस पढ़ाई में वही फोकस पाने में कई मिनट लग जाते हैं। ये समय आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी मेंटल एनर्जी चुपचाप खर्च होती रहती है। दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने बहुत समय दिया, पर परिणाम उम्मीद से कम मिलते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, ये गिल्ट, यही मल्टीटास्किंग की असली कीमत है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। मान लीजिए एक छात्र है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो किताब खोलता है, लेकिन हर थोड़ी देर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नोटिफिकेशंस उसका ध्यान खींच लेते हैं। रात तक उसे लगता है कि वो 6-7 घंटे पढ़ चुका है, पर असल में उसने मुश्किल से 2 घंटे भी फोकस स्टडी नहीं की। बाकी समय केवल टास्क स्विचिंग में निकल गया। यही पैटर्न वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स सभी के साथ होता है। मल्टीटास्किंग हमें यह झूठा एहसास देती है कि हम स्मार्ट हैं, फास्ट हैं, एफिशिएंट हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी तीनों को कम कर देती है। जब दिमाग बार बार दिशा बदलता है तो वो डीप थिंकिंग में जा ही नहीं पाता, और बिना डीप थिंकिंग के कोई भी काम एवरेज से ऊपर नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि दिमाग को रिदम चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। जब आप एक ही काम पर अनइंटरप्टेड समय देते हैं तो माइंड धीरे धीरे उस काम में डूबने लगता है। आइडियाज क्लियर होते हैं, स्पीड बढ़ती है और क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। यही वो स्टेट है जिसे कई लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां काम एफर्ट नहीं, एक्सपीरियंस बन जाता है। मल्टीटास्किंग छोड़ना शुरुआत में कठिन लगता है क्योंकि हम इसकी आदत बना चुके हैं, पर जैसे ही आप एक समय में एक काम करना शुरू करते हैं, आपको महसूस होता है कि कम समय में ज्यादा हासिल हो रहा है, स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है और परिणाम आपको खुद हैरान कर देते हैं। ये एहसास कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं, आपकी सोच को बदल देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानते हैं और खुद को सिंगल टास्किंग की आदत में ढालते हैं, तो आपका फोकस एक नई ताकत बन जाता है, और तब आपको समझ आता है कि असली स्मार्टनेस कई काम करने में नहीं, बल्कि एक काम को पूरी ईमानदारी और गहराई से करने में है। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट को फोकस फ्रेंडली बनाना। कभी आपने महसूस किया है कि आप काम करने बैठते हैं, इरादा पूरा होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान भटकने लगता है। मोबाइल की एक हल्की सी वाइब्रेशन, कमरे की थोड़ी सी अव्यवस्था, इधर उधर बिखरी चीजें, बैकग्राउंड में चलती आवाजें, और आपका माइंड धीरे धीरे फोकस खो देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारी विल पावर में है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार गलती हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में छुपी होती है। देमन ज़ाहरियादेस हमें ये समझाते हैं कि फोकस केवल दिमाग की ताकत नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल का परिणाम भी है। आपका वर्क स्पेस आपके माइंड को सिग्नल देता है, काम का समय है या भटकने का समय है। अगर टेबल पर बिखरे कागज, खुला पड़ा लैपटॉप, मोबाइल नोटिफिकेशंस और अनावश्यक सामान मौजूद है, तो आपका दिमाग भी उतना ही स्कैटर्ड हो जाता है। जैसे कमरे की अव्यवस्था, वैसा ही मन का बिखराव। कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, किताब सामने है,
लेकिन पास में रखा मोबाइल बार बार अटेंशन खींच रहा है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है, बस 2 मिनट सोशल मीडिया चेक कर लेता हूं, और वही 2 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन कमजोर है, जबकि असल में उसका एनवायरनमेंट उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यही कहानी एक वर्किंग प्रोफेशनल की भी है, जो लैपटॉप पर काम करते हुए हर नोटिफिकेशन के साथ टास्क स्विच करता रहता है। दिन के अंत में थकान तो बहुत होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। जब आप अपने आसपास के माहौल को कॉन्शियसली फोकस फ्रेंडली बनाते हैं, तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन होने लगता है। एक साफ, मिनिमल और शांत वर्कस्पेस दिमाग को क्लैरिटी देता है। जब डेस्क पर सिर्फ वही चीजें हो जो काम से जुड़ी हो, तो दिमाग को भी वही मैसेज मिलता है कि अब सिर्फ काम पर ध्यान देना है। मोबाइल को साइलेंट या दूर रखना, अननेसेसरी टैब्स बंद करना, बैकग्राउंड नॉइज को कम करना, ये छोटे कदम फोकस के लिए बड़ी दीवार बन जाते हैं। यहाँ एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। हम अपने एनवायरनमेंट को अक्सर हल्के में लेते हैं, जबकि वही एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी को शेप करता है। एक व्यवस्थित जगह पर बैठकर काम करने का अनुभव अलग ही होता है। वहां बैठते ही माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं और काम में गहराई आने लगती है। जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, वैसे ही एक फोकस फ्रेंडली वर्कस्पेस में बैठते ही दिमाग काम के मूड में आ जाता है। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास आने ही न देना है। जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है, तो आपको विल पावर खर्च करने की जरूरत कम पड़ती है। आप बिना ज्यादा संघर्ष के लंबे समय तक डीप वर्क कर पाते हैं। यही वो सटल बदलाव है जो ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट में बदल देता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपने फोकस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने माइंड से नहीं, अपने आसपास से कीजिए। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है, तो माइंड अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। चैप्टर 5, क्लियर गोल्स की शक्ति। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है, जैसे बहुत कुछ किया पर जो सच में करना था वो छूट गया। यही वो जगह है जहां क्लियर गोल्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। जब लक्ष्य धुंधले होते हैं, तो मेहनत भी धुंधली हो जाती है, और जब लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, तो वही मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने लगती है। सोचिए एक तीरंदाज को, जिसके सामने निशाना ही साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो कितनी भी ताकत से तीर चलाए, पर तीर भटकेगा ही। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम काम तो बहुत करते हैं, पर क्योंकि हमें पता ही नहीं कि असल निशाना क्या है, इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। देमन ज़ाहरियादेस बताते हैं कि फोकस की असली जड़ गोल्स की क्लैरिटी में छुपी है। जब दिमाग को पता होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या पाना है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप रिजेक्ट करने लगता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बस इतना सोचता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये गोल अच्छा है, पर क्लियर नहीं। वही स्टूडेंट अगर लिखता है, मुझे अगले 30 दिनों में मैथमेटिक्स के 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस के साथ, तो अचानक उसका माइंड डिसिप्लिन हो जाता है। अब हर दिन का काम डिफाइंड है, हर घंटे का उद्देश्य तय है। यही क्लैरिटी फोकस को जन्म देती है। क्लियर गोल्स दिमाग को डायरेक्शन देते हैं। जब डायरेक्शन मिलती है, तो एनर्जी भी उसी दिशा में बहने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि जिन दिनों आप जानते हैं कि आज क्या करना है, उन दिनों आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, और जिन दिनों प्लान नहीं होता, उन दिनों सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स और छोटी छोटी चीजें आपका समय खा जाती है। क्योंकि माइंड को खाली जगह पसंद नहीं, वो उसे डिस्ट्रैक्शन से भर देता है। गोल्स को लिखना भी एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जब आप अपने लक्ष्य को पेपर पर उतारते हैं, तो वो एक वेग आइडिया से बदलकर एक रियल कमिटमेंट बन जाता है। ये कमिटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। फिर आपका दिमाग हर समय उसी लक्ष्य से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। क्लियर गोल्स आपको नो कहना भी सिखाते हैं। जब आपको पता होता है कि आपका समय किस चीज के लिए रिजर्व्ड है,
तो गैर जरूरी कामों को मना करना आसान हो जाता है। फोकस कोई जादू नहीं करता, वो बस आपकी प्रायोरिटीज को साफ कर देता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी डेली रूटीन बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको मेंटल पीस देती है। आप कम काम करके भी ज्यादा अचीव करने लगते हैं, क्योंकि अब आपका हर कदम सोच समझकर उठाया गया कदम है। यही क्लियर गोल्स की असली शक्ति है। वे आपके ध्यान को भटकने से रोकते हैं, आपकी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और आपको उस रास्ते पर मजबूती से चलाते हैं जहां आपके सपने हकीकत बनते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है, और जब फोकस मजबूत होता है तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। चैप्टर 6, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। कभी आपने महसूस किया है कि पूरा दिन काम में निकल जाता है, लेकिन रात को सोते समय मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना रह जाती है। लगता है जैसे बहुत व्यस्त रहे, पर वास्तव में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। सुबह उठते ही मोबाइल नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल और छोटी छोटी इंटरप्शंस हमारे ध्यान को कई हिस्सों में बांट देते हैं। हम एक काम शुरू करते हैं, बीच में दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, और दिन के अंत तक दिमाग थका हुआ, लेकिन परिणाम बेहद मामूली। यही वो जगह है जहां टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सोचिए, अगर आपका दिन पहले से तय हो, हर घंटे का एक स्पष्ट पर्पस हो, और उस समय में आप सिर्फ एक ही काम करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही टाइम ब्लॉकिंग का जादू है। इसमें आप अपने पूरे दिन को अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व करते हैं। उस दौरान ना ईमेल्स, ना सोशल मीडिया, ना रैंडम बातें, सिर्फ वही एक काम जिस पर आपकी पूरी अटेंशन टिकी रहे। मान लीजिए आप सुबह 9 से 10 बजे तक राइटिंग के लिए ब्लॉक रखते हैं। इस एक घंटे में आपका पूरा फोकस सिर्फ राइटिंग पर होता है। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर क्लोज्ड, माइंड क्लियर। शुरुआत में ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है कि इस समय केवल यही काम करना है। आपका माइंड उसी रिदम में आ जाता है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में डीप वर्क स्टेट कहा जाता है। इस टेक्निक की खूबसूरती यह है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन दबाव नहीं बनाती। जब आप जानते हैं कि हर काम का अपना तय समय है, तो गिल्ट भी कम होता है। अगर अभी काम का ब्लॉक है तो पूरी शांति से काम करते हैं। अगर आराम का ब्लॉक है तो बिना चिंता के आराम करते हैं। ये बैलेंस आपको मेंटली रिलैक्स्ड भी रखता है और प्रोडक्टिव भी। कई लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा घंटे काम करना, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही समय पर सही काम करना। टाइम ब्लॉकिंग आपको यही सिखाता है। जब आप एक टास्क पर अनइंटरप्टेड समय देते हैं तो उसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। आपका दिमाग बार बार टास्क स्विच नहीं करता, जिससे मेंटल एनर्जी बचती है और फोकस मजबूत होता है। धीरे धीरे ये आदत आपके पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देती है। आप समय के पीछे भागते नहीं, बल्कि समय आपके कंट्रोल में आने लगता है। दिन के अंत में एक संतुष्टि होती है कि आपने जो प्लान किया था वो पूरा किया। ये टेक्निक सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि रीडिंग, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम और सेल्फ केयर के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है। टाइम ब्लॉकिंग हमें यह सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में भी अगर हम अपने समय को स्ट्रक्चर दे दें तो फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। और जब फोकस मजबूत होता है तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देने लगती हैं। यही वो सा सिस्टम है जो धीरे धीरे आपकी डेली लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चैप्टर 7, विल पावर नहीं, सिस्टम बनाइए। कई बार हम खुद से वादा करते हैं कि अब से पूरी मेहनत से काम करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखेंगे और पूरा फोकस अपने गोल्स पर लगाएंगे। सुबह मोटिवेशन हाई होता है, दिल में जोश होता है और लगता है आज कुछ बड़ा करके दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, किसी का मैसेज, थोड़ी सी थकान या मन का बहक जाना और हमारा सारा रिजॉल्व धीरे धीरे टूटने लगता है।
शाम तक हम सोचते रह जाते हैं, आज भी ठीक से काम नहीं हो पाया, और फिर खुद को दोष देने लगते हैं कि हमारी विल पावर कमजोर है। यही जगह है जहां देमन ज़ाहरियादेस एक बहुत सच्ची बात बताते हैं। समस्या आपकी विल पावर नहीं है, समस्या यह है कि आपने अपने लिए कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में डिस्चार्ज होती रहती है। हर डिसीजन, हर टेम्पटेशन, हर डिस्ट्रैक्शन उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। अगर आप केवल विल पावर के भरोसे फोकस बनाना चाहते हैं तो आप हर दिन मेंटल एग्जॉशन का शिकार होंगे। सोचिए, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसका फोन उसके सामने ही पड़ा है। हर 5 मिनट में स्क्रीन जलती है, नोटिफिकेशंस आती है, और वो खुद से लड़ता रहता है कि फोन न उठाए। वो पढ़ाई कम करता है, खुद से लड़ाई ज्यादा। अब वही स्टूडेंट अगर पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दे, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दे और एक तय समय ब्लॉक बना ले, तो उसे खुद से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सिस्टम है। यहां विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट और रूल्स काम कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब है अपने दिन, अपने माहौल और अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करना कि फोकस अपने आप हो। जैसे एक राइटर हर दिन सुबह 7 से 9 बजे तक सिर्फ लिखने के लिए बैठता है, चाहे मन हो या न हो। एक एंटरप्रेन्योर अपने ईमेल चेक करने का समय तय करता है, हर 5 मिनट में इनबॉक्स नहीं खोलता। एक एम्प्लॉय अपने डेस्क को साफ रखता है, अननेसेसरी टैब्स बंद रखता है और टाइम ब्लॉक्स में काम करता है। ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लिए ऐसे सिस्टम्स बना लिए हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस की एंट्री ही कम हो जाती है। जब सिस्टम होता है तो डिसीजन फटीग खत्म हो जाती है। आपको हर बार यह तय नहीं करना पड़ता कि अभी क्या करना है या क्या अवॉइड करना है। आपका रूटीन, आपका एनवायरनमेंट और आपके रूल्स पहले से तय कर देते हैं कि आपका ध्यान कहां लगेगा। इससे दिमाग शांत रहता है, एनर्जी बचती है और काम की क्वालिटी बढ़ती है। एक छोटी सी आदत जैसे काम शुरू करने से पहले 5 मिनट प्लानिंग करना, या हर दिन एक ही जगह पर बैठकर काम करना, या सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रखना, ये सब मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो आपके फोकस को प्रोटेक्ट करता है। धीरे धीरे फोकस एफर्ट नहीं, हैबिट बन जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिस्टम आपको डिसिप्लिन सिखाता है बिना खुद से लड़ाई किए। आपको बार बार खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, आपका सेटअप ही आपको सही दिशा में धकेलता है। और जब ये होने लगता है तो आप महसूस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, कम थकते हैं और दिन के अंत में संतुष्टि महसूस करते हैं। फोकस तब मजबूत होता है जब आप अपनी जिंदगी को इस तरह अरेंज करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाए। विल पावर पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बिना छतरी के बारिश में निकलना, जबकि सिस्टम बनाना ऐसा है जैसे पहले से शेल्टर तैयार रखना। यही समझ आपको गिल्ट से बाहर निकालती है और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, जहां फोकस किसी जंग का नाम नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिजाइन का परिणाम बन जाता है। चैप्टर 8, मेंटल एनर्जी को मैनेज करना। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वही काम जो आमतौर पर आसान लगता है पहाड़ जैसा महसूस होने लगता है। लैपटॉप खुला होता है, टू डू लिस्ट सामने होती है, लेकिन माइंड बार बार भटक जाता है। दिल चाहता है काम पूरा हो, पर दिमाग साथ नहीं देता। यही वो पल है जहां समझ आता है कि असली खेल टाइम का नहीं, मेंटल एनर्जी का है। देमन ज़ाहरियादेस इसी सच्चाई को बहुत संवेदनशील तरीके से समझाते हैं। फोकस तब मजबूत होता है जब दिमाग थका हुआ नहीं बल्कि रिफ्रेश्ड और बैलेंस हो। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो रात भर जागकर पढ़ाई करता है। उसे लगता है कि एक्स्ट्रा आवर्स देने से रिजल्ट बेहतर आएगा, लेकिन सुबह वही स्टूडेंट नोट्स देखता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। दूसरी ओर कोई व्यक्ति 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेकर छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ पढ़ता है और कम समय में ज्यादा याद रखता है। फर्क पढ़ाई के समय में नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट में है। जब ब्रेन टायर्ड होता है तो वो डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी एक्सेप्ट करता है। एक नोटिफिकेशन, एक रैंडम थॉट
और फोकस बिखर जाता है। हम अक्सर अपने डे को टास्क से भर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे पास उन्हें पूरा करने की मेंटल कैपेसिटी है या नहीं। जैसे मोबाइल बैटरी लो हो तो एप्स हैंग करने लगती है, वैसे ही दिमाग भी लो एनर्जी पर स्लो और अनफोकस हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी को समझें, कब हमारा माइंड सबसे शार्प होता है, कब वो नेचुरली स्लो हो जाता है। उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट काम शेड्यूल करना फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। छोटे ब्रेक्स, डीप ब्रीदिंग, हल्की वॉक, पानी पीना और थोड़ी सी साइलेंस, ये सब छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन दिमाग को रीसेट करने का काम करते हैं। जब आप 90 मिनट्स काम करके 10 मिनट्स का माइंडफुल ब्रेक लेते हैं, तो वापस लौटते समय माइंड फ्रेश होता है। ये फ्रेशनेस ही डीप फोकस की जड़ है। लगातार बिना रुके काम करना हेरोइज्म नहीं, बल्कि फोकस के खिलाफ जाना है। स्लीप को अक्सर इग्नोर किया जाता है, जबकि वही मेंटल क्लैरिटी की फाउंडेशन है। अच्छी नींद दिमाग को डिटॉक्स करती है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है और अगले दिन के लिए रेडी करती है। अगर नींद अधूरी है तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन ले आएं, फोकस टिकेगा नहीं। साथ ही लाइट एक्सरसाइज और प्रॉपर हाइड्रेशन भी ब्रेन परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करते हैं। ये सब सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन यही बेसिक्स फोकस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। जब आप अपनी मेंटल एनर्जी का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो काम बोझ नहीं लगता। आप समझने लगते हैं कि हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर प्रोडक्टिव रहना जरूरी है। यही समझ फोकस को नेचुरल बनाती है। तब डिस्ट्रैक्शंस आपको खींच नहीं पाती, क्योंकि आपका माइंड खुद इंपॉर्टेंट काम पर टिके रहने के लिए तैयार होता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अपने दिमाग की सुनना, उसे आराम देना और फिर पूरी ताकत से काम करना। यही बैलेंस आपको बर्नआउट से बचाता है और लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। आखिरकार फोकस केवल डिसिप्लिन का परिणाम नहीं, बल्कि सही एनर्जी मैनेजमेंट का भी परिणाम है। जब दिमाग एनर्जेटिक होता है तो फोकस अपने आप गहरा हो जाता है और वही गहराई असाधारण परिणाम लेकर आती है। चैप्टर 9, नो कहना सीखें। कई बार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम काम की कमी नहीं, बल्कि हाँ की अधिकता होती है। हम हर रिक्वेस्ट पर, हर मैसेज पर, हर छोटे बड़े काम पर तुरंत यस कह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मना करना गलत है, असभ्य है या कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेकिन धीरे धीरे यही यस हमारे फोकस, हमारी एनर्जी और हमारे समय को चुपचाप खत्म करने लगता है। देमन ज़ाहरियादेस बहुत सादगी से समझाते हैं कि असली फोकस केवल ये तय करने से नहीं आता कि हमें क्या करना है, बल्कि इससे आता है कि हमें क्या नहीं करना है। कल्पना कीजिए, आप सुबह एक क्लियर प्लान के साथ उठते हैं। आपने तय किया है कि आज एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना है, लेकिन तभी किसी दोस्त का कॉल आता है, किसी कोलीग का छोटा सा रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन और कुछ फैमिली एरेंड्स। आप सोचते हैं बस 5 मिनट, बस ये छोटा सा काम, चलो मदद कर देता हूं। दिन खत्म होता है और आपको एहसास होता है कि जो सबसे जरूरी था वही नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं कि आप लेजी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप हर चीज के लिए अवेलेबल थे। यहां नो कहना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप हर चीज के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपने गोल्स के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। फोकस का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना, और प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा तरीका है सही जगह पर नो कहना। ये नो सामने वाले को रिजेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने टाइम और मेंटल स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए होता है। बहुत लोग नो कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जो लोग आपकी बाउंड्रीज को समझते हैं, वे आपका और अधिक सम्मान करते हैं, और जो लोग समझ नहीं पाते, वे वैसे भी आपके फोकस की कद्र नहीं करते। जब आप पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंटली नो कहते हैं, तो आप अपने आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री खींच देते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस को आप तक पहुंचने से रोकती है। कभी कभी
नो सीधे शब्दों में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से भी कहा जा सकता है, जैसे मैं अभी इस काम पर फोकस कर रहा हूं या इस समय मैं अवेलेबल नहीं हूं। ये अप्रोच ना तो किसी को हर्ट करती है, ना ही आपके फोकस को डिस्टर्ब होने देती है। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि आपका समय वैल्यूएबल है। फोकस कोई सिर्फ इंटरनल गेम नहीं है, ये एक्सटर्नल इंटरप्शंस को मैनेज करने की कला भी है। अगर आप हर इंटरप्शन को अलाउ करते रहेंगे तो आपका माइंड कभी डीप वर्क में नहीं जा पाएगा। नो कहना एक शील्ड की तरह काम करता है जो आपके कंसंट्रेशन को सुरक्षित रखता है। जब आप नो कहना सीख लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास अचानक अधिक टाइम है, कम स्ट्रेस है और ज्यादा क्लैरिटी है। आप उन कामों पर समय दे पाते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, और यही असली फ्रीडम है, अपने समय पर अपना कंट्रोल। अंत में नो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह आपके फोकस को बचाता है, आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है और आपको उस रास्ते पर टिकाए रखता है जहां आपके सपने सच हो सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यस से ज्यादा जरूरी होता है। सही समय पर एक दृढ़, शांत और आत्मविश्वासी नो कहना। चैप्टर 10, फोकस एक हैबिट है, टैलेंट नहीं। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना थके, बिना भटके घंटों एक ही काम में डूबे रहते हैं और हम कुछ ही मिनटों में बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, एक नेचुरल गिफ्ट जो हमें नहीं मिला। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी हैबिट है जिसे रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन से बनाया जाता है। सोचिए, जैसे हम रोज ब्रशिंग करते हैं। शुरुआत में बचपन में हमें याद दिलाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऑटोमेटिक रूटीन बन गया। उसी तरह फोकस भी दिमाग का एक रूटीन बन सकता है। जब आप रोज अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि एक समय में सिर्फ एक काम पर टिके रहना है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी पैटर्न को अपनाने लगता है। पहले 10 मिनट मुश्किल लगते हैं, फिर 20 मिनट, और एक दिन आप खुद को 1 घंटे डीप वर्क करते हुए पाते हैं, बिना किसी स्ट्रगल के। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ करती है। एक स्टूडेंट था जो पढ़ने बैठते ही हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करता था। उसे लगता था कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। उसने एक छोटा रूल बनाया, 25 मिनट स्टडी, फोन दूर। शुरुआत में बेचैनी हुई, बार बार मन हुआ कि नोटिफिकेशन देखे, लेकिन उसने खुद से कहा, बस 25 मिनट्स। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद ब खुद फोन से दूर रहने लगा है। जो चीज पहले स्ट्रगल थी, वही अब हैबिट बन चुकी थी। यही फोकस की असली ताकत है। हम अक्सर विल पावर पर भरोसा करते हैं, लेकिन विल पावर कमजोर पड़ जाती है, हैबिट कभी कमजोर नहीं पड़ती। जब फोकस हैबिट बन जाता है तो आपको खुद को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एनवायरनमेंट, आपकी रूटीन और आपके छोटे छोटे रूल्स आपको ऑटोमेटिकली सही दिशा में ले जाते हैं। फोकस को हैबिट बनाने का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस के साथ रिलेशनशिप बदलना। पहले जहां हर नोटिफिकेशन जरूरी लगती थी, अब आप खुद डिसाइड करते हैं कि कब रिस्पॉन्स देना है। पहले जहां माइंड हर नई चीज की तरफ भागता था, अब वो ट्रेन हॉर्स की तरह कंट्रोल में रहता है। धीरे धीरे ये हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। लोग कहते हैं तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस छुपी है। फोकस फिर एफर्ट नहीं लगता, बल्कि नेचुरल स्टेट बन जाता है। यही बदलाव जीवन में क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस लाता है। क्योंकि जब फोकस हैबिट बन जाता है तो गोल्स दूर नहीं लगते, डिस्ट्रैक्शंस छोटे लगते हैं और काम आसान लगने लगता है। फोकस तब टैलेंट नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। दोस्तों, यही था देमन ज़ाहरियादिस की किताब द आर्ट ऑफ फोकस का सार। एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में भी अपना ध्यान कैसे बचाया जाए और अपने गोल्स पर कैसे टिके रहा जाए। जब फोकस आपकी आदत बन जाता है तो काम मुश्किल नहीं लगता, बल्कि साफ और आसान लगने लगता है। अगर आपको ये सार यूजफुल लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।